नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केबीएस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा बेस्ट बुक फॉलो करना चाहिए, जिसको आप पढ़कर आप आसानी से केबीएस में 130 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा ही, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा ही, मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा ही, यानी जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैं बुक बता रहा हूं उसको भी आपको फॉलो करना है। इस बुक को आप फॉलो कर लेंगे, प्लस मैं जो पढ़ाऊंगा उसको अगर आपने ईमानदारी से देख लिया तो दोस्तों यकीन मानिए केबीएस में एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। यानी केबीएस के 6414 सीट में से आपकी एक सीट पक्की रहेगी, इतनी गारंटी है। बशर्ते जो मैं कह रहा हूं, जिस सब्जेक्ट के जो मैं बुक बता रहा हूं उसको आपको पढ़ना है, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अगर आप उतना पढ़ लिए तो आप आसानी से इस केबीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक पढ़ना है। केबीएस का न्यू सिलेबस में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, जैसे कि साइंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और साइंस का सिलेबस हट जाने के कारण आपके लिए इस बार का केबीएस थोड़ा सा आसान हो गया है, थोड़ा सा ईजी हो गया है, क्योंकि जो साइंस का पिछले साल का पेपर था वो थोड़ा उसका लेवल बहुत हाई था, और वो उस साइंस के वो क्वेश्चन वही लोग कर सकते थे जो साइंस बैकग्राउंड के थे। जैसे बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए इस बार का सिलेबस समझ लीजिए रामबाण है, यानी उनके लिए इस बार केबीएस निकालना थोड़ा सा आसान हो गया है। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से आपको बेस्ट हो, क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है, फिर यह वैकेंसी 4 साल बाद आएगी, तो आपको कोई भी एक ऐसी कमी नहीं रखनी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो मैं जो रणनीति बता रहा हूं, जो मैं बुक बता रहा हूं और किस बुक को कैसे पढ़ना है, अगर आप इतना फॉलो कर लेंगे तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप केबीएस का न्यू सिलेबस देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वो है आपका शिक्षण शास्त्र, जिसको हम लोग सीडीपी कहते थे, क्योंकि पिछली बार शिक्षण शास्त्र पिछली बार के जो सिलेबस था उसमें 20 नंबर का था, लेकिन न्यू सिलेबस में 60 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र है, यानी कि सीडीपी है, यानी 3 गुना वेटेज बढ़ गया है। तो अब आपके लिए सीडीपी अच्छे से पढ़ना भी तो पड़ेगा, क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर का सवाल है, और 60 क्वेश्चन आएंगे भी आएंगे, यानी 120 में से 60 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ सीडीपी से आएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स कौन है जिससे हम पढ़ सकते हैं? तो देखिए, केबीएस के सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनआईएस की बुक, एनआईएस डीएलएड की बुक। अब आप कहेंगे सर कि एनआईएस डीएलएड की बुक तो बहुत सारी है सर, सारे को पढ़ना है? तो नहीं, आपको सारा बुक नहीं पढ़ना है, और ना ही सारा पूरा डीएलएड पूरा 4 सेमेस्टर की आपको डीएलएड की आपको सीडीपी पढ़नी है। नहीं, जो आपके केबीएस के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, बस उसी टॉपिक को आपको उस बुक से आपको पढ़ना है। मतलब कि जितने भी टॉपिक हैं सीडीपी के, मतलब केबीएस के सीडीपी के जितने भी टॉपिक मेंशन है वो सभी के सभी आपको एनआईएस डीएलएड के बुक में भी मेंशन है। हालांकि जो सीडीपी का जो आपका सिलेबस है वो इंग्लिश में है, तो आप लोग को, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं दूंगा। लेकिन आपको पढ़ना कौन सी बुक है? तो आपको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनआईएस डीएलएड की। और आपको पढ़ना कैसे? पूरी बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आपके केबीएस के सिलेबस में सीडीपी के पोर्शन में मेंशन है उसी टॉपिक को बस पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करेंगे तो टॉपिक वाइज सिलेबस अगर आप ढूंढ लेंगे तो सिर्फ आपको पूरे इतनी, मतलब जितनी भी बुक उसमें से सिर्फ आपको 150-200 पेज ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आप आसानी से उस बुक से सारे टॉपिक उस बुक में भी दिए हुए हैं, और उस बुक से आप आसानी से सीडीपी तैयार कर सकते हैं, जिससे 60 में से 40 क्वेश्चन आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो सीडीपी के लिए क्या पढ़ना है? केबीएस के सीडीपी के लिए आपको एनआईएस डीएलएड की बुक पढ़ना है, और वही टॉपिक पढ़ना है जो आपका केबीएस के सिलेबस में मेंशन है, उससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मिला के 60 नंबर का है, यानी कि 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करना है? तो हिंदी के लिए मैं आपको 3 बुक बताऊंगा। पहला है आपका अरिहंत पब्लिकेशन का,
अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी आती है, दूसरा आता है आदित्य पब्लिकेशन की, और तीसरा आता है आपका लूसेंट हिंदी। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट हिंदी की बुक है तो आपको ये दोनों बुक नहीं लेने की जरूरत है, यानी लूसेंट हिंदी से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी जो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अगर आपके पास लूसेंट की हिंदी बुक रहेगा और प्लस मेरे वीडियो इतना देख लेंगे तो इतना आपके केबीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से कोई बुक नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप अरिहंत की हिंदी ले लीजिए, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की मैं हिंदी इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, इसलिए आदित्य पब्लिकेशन की ना लेके आप, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है हिंदी की तो या तो आप अरिहंत की ले लीजिए, अरिहंत हिंदी की ले लीजिए, या तो अगर आपके पास लूसेंट की हिंदी है तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, लूसेंट की हिंदी प्लस मेरे वीडियो ही काम आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश भी 30 क्वेश्चन आएगा आपका, और इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है केडी कैंपस। केडी कैंपस की जो मैम है नीतू मैम, वो उनकी बुक आती है इंग्लिश वॉल्यूम 1 करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो उसको आप खरीद लीजिए। अब उसको खरीदने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसको खरीदने से बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें ग्रामर अच्छे से तो अच्छा है ही है, उसमें वोकैब भी अच्छे से दिया हुआ है। हालांकि जो केबीएस का ग्रामर पोर्शन है वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आप उस बुक को ले लेंगे तो उसमें जो वोकैब सेक्शन है वो बहुत अच्छा है, तो वो आपके केबीएस एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको सिर्फ केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 हिंदी या इंग्लिश, आपको जो मीडियम आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो सीडीपी हो गया, सीडीपी के लिए एनआईएस की बुक, उसमें भी वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके केबीएस के सिलेबस में मेंशन है, ठीक। उसी तरीके से हिंदी के लिए अगर आपके पास लूसेंट हिंदी की बुक है तो प्लस मेरे वीडियो रहेंगे, मतलब मैं भी आपको हिंदी पढ़ाऊंगा तो उतने से ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट हिंदी नहीं है तो आप अरिहंत हिंदी की ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की नीतू मैम प्लस मेरे वीडियो। देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ केबीएस को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है, केबीएस और सुपर टेट को ध्यान में रख के, तो आपको उतना ही इनफ रहेगा। लेकिन जो उसका वोकैब सेक्शन है उसके लिए आपको वो बुक रिकमेंड मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर इन्हीं तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से आपके 120 नंबर आ रहे हैं, और आपको केबीएस में लाना कितना है, आपको केबीएस में 130 प्लस नंबर लाना ही है। अगर आपका केबीएस में 130 प्लस नंबर आ गया तो आप आसानी से इस केबीएस एग्जाम को पास कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट को आपको विशेष ध्यान देना है। अब चौथा सब्जेक्ट कौन सा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है मैथ और ईबीएस। 5 सब्जेक्ट का आपको विशेष ध्यान देना है। 3 सब्जेक्ट जैसा कि सीडीपी नंबर 1, उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है इस पे आपको विशेष, उसके बाद से आता है मैथ। अब मैथ में इस बार का सिलेबस ना जो बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं चल रहा है मैथ के सिलेबस देखने पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब हमें पता यही नहीं पता चल रहा है कि मैथ में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मैथ का अलग से वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो बताऊंगा कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन सा टॉपिक आपके केबीएस एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, तो उसका अलग से बताऊंगा। लेकिन आपको मैथ के लिए कौन सी बुक फॉलो करना है, तो मैथ के लिए कोई बुक नहीं फॉलो करना है, आपको सिर्फ ये काम करना है कि 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना है। 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी की मैथ की बुक आपको पढ़ लेना है। बाकी जो मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तो एडिशनल रहेगा, वो आपका जैसे 6 से 8 तक की एनसीईआरटी अगर आप मैथ की पढ़ लेंगे तो उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और सबसे अच्छा, अगर आपका मैथ वीक है तो मैंने बेसिक मैथ के 7 वीडियो बनाए हुए हैं, बेसिक मैथ में मैंने 7 वीडियो बनाए हुए हैं। इसी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बेसिक मैथ के वो 7 वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो मतलब आपका एकदम समझ लें कि मैथ में आप आसानी से 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग ईबीएस में। ईबीएस का भी अगर आप सिलेबस देखेंगे केबीएस में, तो ईबीएस के जो टॉपिक मेंशन है वो सभी आपके 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी में ही मेंशन है। यानी ईबीएस का जो टॉपिक आपका केबीएस के सिलेबस में मेंशन किया गया है वो सभी टॉपिक आपके 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी से ही आप ईबीएस कवर करें, नहीं, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि उसमें नोट करके लिखा है नीचे। अगर आपने सिलेबस देखा होगा सब्जेक्ट कंसर्न में, तो उसमें जो टॉपिक है वो 1 से लेकर 5 तक का है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या पूछा गया है, 12th लेवल तक का, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो अब आपको ईबीएस के लिए क्या पढ़ना है, तो ईबीएस के लिए आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आप 9th से लेकर 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि
ऐसा नहीं है कि ईबीएस में जो टॉपिक ये 4-5 टॉपिक मेंशन कर दिया है एनसीईआरटी के लेवल 1 से लेवल 5 वहीं से आएगा, नहीं, उससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसने मेंशन किया है क्या कि हम 12वीं तक का आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आपको 9-10 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी मैं ईबीएस आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो अपडेट है, जो रणनीति होती है वो मैं टेलीग्राम पे भी आपको बताता रहता हूँ। टेलीग्राम मेरा चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी, ठीक है, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको सीडीपी के लिए एनआईएस की बुक, और एनआईएस में भी वही टॉपिक पढ़ना है जो केबीएस के सिलेबस में मेंशन है। हिंदी के लिए आप अरिहंत की या लुसेंट हिंदी प्लस मेरे वीडियो। उसके बाद से मैथ मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मैथ के लिए आपको एडिशनल क्या पढ़ना है, 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ जाना है। उसके बाद से क्या करना है, ईबीएस की बात करें तो 9 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की बुक पढ़ लेना है। अब आता है बात कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर की बात है, तो उसके लिए आपको स्पीडी की बुक पढ़ना है। और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन जो आपसे करंट अफेयर पूछेगा, उसमें करंट अफेयर प्लस जीके पूछेगा, यानी 5 नंबर का करंट अफेयर और 5 नंबर का जीके आएगा। तो आपको करंट अफेयर के लिए बहुत टाइम नहीं देना है, आपको सिर्फ द स्पीडी की बुक आती है, उसको आपको पढ़ लेना है। अब बात आता है रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें, तो रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैं जो टॉपिक मैं करा दूंगा बस उतना ही टॉपिक पढ़ के जाइएगा, उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप रीजनिंग के लिए बुक की बात कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे रीजनिंग की बुक बता दीजिए, तो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वहाँ से रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब आती है कंप्यूटर 5 नंबर का है। तो कंप्यूटर के लिए आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए एक कोई भी किसी भी कोचिंग का अगर नोट्स मिल जाएगा तो वो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप क्या करिएगा, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है बहुत पतली सी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप केबीएस की बुक फॉलो कर सकते हैं। लगभग मैंने सारे सब्जेक्ट का बुक बता दिया है। साइंस चूंकि अब आपके सब्जेक्ट में है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, तो साइंस की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईबीएस के लिए आपको थोड़ा सा साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ईबीएस में साइंस से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस से भी क्वेश्चन आपके ईबीएस एग्जाम में, ईबीएस के पोर्शन में पूछ ले सकता है। उससे देखिए ईबीएस में आपसे हिस्ट्री भी पूछ सकता है, ईबीएस में आपसे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ईबीएस कहाँ से अलग हुआ है, ईबीएस जो इन्वायरमेंट सेक्शन है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही अलग हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसएसटी की बुक नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक भी पढ़ना पड़ेगा। ये रणनीति अपनाएंगे तो आप आसानी से इस बार के केबीएस एग्जाम में 130 प्लस मार्क्स लाएंगे। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने जो बुक बताया उसको पढ़ना है, प्लस जो मैं आपको केबीएस के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अगर आप इतना मेहनत कर लेंगे दोस्तों तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। यानी आपको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी का नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आप आसानी से इस एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे, ठीक है। और ये जो भी मैंने बुक बताया है, ये मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया है, तो आप आसानी से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो एकदम मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि आपको अपना जोश ठंडा नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि जब कोई वैकेंसी आती है तो 20 से 25 दिन या 1 महीने हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अरे इस बार तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम जैसे डेट आगे बढ़ता है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ये नहीं करना है आपको। अब से लेकर, आज से लेकर एग्जाम तक आपको अपना जोश, अपनी एनर्जी 100% के लेवल पर रख के तैयारी करना है, ताकि ये 4 साल बाद वैकेंसी आई है, अगर इस वैकेंसी में अगर आप लोग चूक जाएंगे तो अब यही वैकेंसी आपकी आखिरी भी है, क्योंकि अगली बार आप लोग ओवर एज हो जाएंगे। तो इस बार इसी वैकेंसी को आखिरी मान के अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। कितने घंटे पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।